तो सत्संग इसीलिए रखा जाता है कि हम वहाँ जाए और गुरु वाणी से अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें, अच्छा बनाए और हम भी दरख्तों में बदले। कहीं ऐसा ना हो कि हम नए कोपले बने खिलने के लिए और खिलने से पहले ही कोई मसल दे हमें। अभी एक बड़ी अच्छी बात और कही जा रही थी, कुछ बातें मैं भी ऐड करूंगी। अभी एक बात हम बहनों के लिए कही गई, थोड़ा हंसी थी, थोड़ा मजाक था, थोड़ा सा हास्य विनोद भी जरूरी है। तो एक बात मैंने तो बहुत अच्छे से नोटिस करी है, आप लोगों ने भी कही होगी। हम महिलाओं की खूबियां हमको थोड़ी कम पता होती है, हमारे भाइयों को ज्यादा पता होती है। तो मैं ARP हूँ वैसे तो हमारे साथ एक साथी है, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है और लगता है कि माहौल थोड़ा बोझिल हो रहा है, तो वो भी कभी कभी हास्य विनोद के लिए कहते हैं। तो एक बात आई, कुछ पठन से रिलेटेड था कि कैसे लोग जल्दी आकृष्ट होते हैं। तो जब बच्चों की बात आई तो उन्होंने चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया, कुरकुरे बताए और नटखट बताया। लेकिन जब महिलाओं की बात आई तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा चुटकुला सुनाया। बोले एक महिला थी, वो जा रही थी अपने पतिदेव के साथ में, तो उसने देखा कि एक दुकान में लिखा हुआ था कि सिल्क की साड़ियाँ 150, बनारसी साड़ियाँ 200, सिंपल साड़ियाँ 100 रुपए, रोज वाली 50 रुपए। तो पत्नी बिल्कुल मचल गई, भाई अब तो कुछ मना नहीं कर सकते तुम, इतनी सस्ती साड़ियाँ कहाँ मिलती है? अगर वो खराब भी होंगी तो सिल्क की है, बनारसी, कुछ तो अच्छी होंगी, आज तो 10 साड़ी लेके गई। तो पति कहते हैं अरे भाग्यवान, खाली साड़ी देख रही हो, ये नहीं देख रही हो कि यहाँ पर कपड़ों की धुलाई होती है, यहाँ पे जो है साड़ियों के साथ जो है संभाल करी जाती है, और तुम कह रही हो कि यहाँ पर सेल लगी हुई है। वो तो मैं जाते जाते बच गया, नहीं तो मुझे बेवकूफ समझता, मूर्ख समझ लो। तो भाई बड़ी देर से बात हो रही थी, सबकी नजरें मेरी तरफ, क्योंकि 2 ही लोग वहाँ ट्रेनर थे। तो भाई जब मेरी बात आई, मैडम आप कुछ नहीं कहेंगी, तो उसको बताना ही था। तो मैंने कहा हाँ, बहने तो केवल साड़ियों की सेल देखते हैं, तुम लोग तो साड़ी वालियों को भी देख लेते हो। क्योंकि इतिहास में अगर आप देखें तो जल्दी से महिला 1-2 पति नहीं करती, पत्नी तो तुम ही लोग ज्यादा लाते हो। तो खैर ये तो एक हास्य विनोद ही है, और आर्य समाज का मंच हमेशा स्त्रियों को आगे ही करता है। तो भाई भी यही कह रहे थे कि हमें आगे बैठना, तो कल से हम बहनें बिल्कुल भी पीछे नहीं बैठेंगे, आगे बैठेंगे, और जो पूछा जाए उसका आराम से उत्तर दे। ठीक है, हमें थोड़ा सा सम्मान देने के लिए पर्दा करना है, अच्छी बात है, ये हमारे संस्कार है, रिवाज है, मुझे इनसे बहुत ऐतराज भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं भी कभी कभी कह देती हूँ कि स्त्रियां भी जो है, पति तो भगवान राम सा चाहती है, पिता भी दशरथ जैसा चाहती है, लेकिन कोई चाहता है कि दशरथ जैसे हमारे पति हो, 3 रानी आ जाए। देखो बात हंसी की है लेकिन गंभीर भी है। एक ऐसा रघुकुल, एक ऐसा राजघराना, एक ऐसा राज्य जहाँ पर सब कुछ सुव्यवस्थित चल रहा है, जहाँ संतानें भी भगवान राम जैसी हो, जहाँ एक पिता इतना अच्छा है, इतना आदर्श, इतना उच्च कोटि का कि बहुत अनुष्ठान करने के बाद, तप करने के बाद उनके यहाँ संतानें जन्म लेती हैं, और भगवान राम जैसी सुशील। देखिए कई बच्चे होते हैं, आपके घर में भी होंगे, लेकिन एक का स्वभाव ही अलग होता है। किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि माता पिता भी सोचते हैं कि ये बच्चा मेरा सबसे अच्छा है, या तो ज्येष्ठ या सबसे छोटा, इससे मतलब नहीं होता, प्रायः एक बच्चा ज्यादा मन को मोह लेता है। तो भगवान राम के लिए जो तड़प उठे, जिन्होंने अपनी जान दे दी, जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, ऐसे प्रभु राम के पिता ने भी सारा मोह छोड़ करके उनको गुरुकुल भेजा, और ये विश्वास मानिए उन्होंने कभी कोई ऐसी बाधा उत्पन्न नहीं की कि गुरु वशिष्ठ को ये कहना पड़े कि अब आप ज्यादा मत आइए गुरुकुल, ये नहीं कहना पड़ा। लेकिन वही दशरथ तब प्राण त्याग देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मेरे बेटे को
वनवास में जाना पड़ेगा, 14 वर्ष के वनवास। तो पिता बनिए तो ऐसा बनो कि बच्चे का हित हो तो हम गुरुकुल भेजेंगे, बच्चे का हित है तो हम कहीं भी भेजेंगे, लेकिन बच्चों के लिए अगर जान देने की बात आएगी तो हम उसके लिए भी तत्पर हैं। लेकिन पति बनना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा बनना है, जिन्होंने अपनी स्त्री के सिवा किसी और को देखा भी नहीं, इतना बड़ा युद्ध भी लिया, खुशी खुशी स्वीकार कर लेते। वन में था एक रानी और थे, दुख न खा भी आ जाता। और जब बड़े भाई ने उसका खंडन किया तो छोटा भाई भी उसी राह पर चला, लक्ष्मण जी ने भी विरोध किया। तो उत्कृष्ट चरित्र की जो सही व्याख्या है वो हमारा आर्य समाज ही करता है। आर्य समाज कोई अलग समाज है ही नहीं, हम सब आर्य ही हैं। हमारे देश का नाम ही आर्यावर्त था। ये तो साजिशों षड्यंत्रों में हम हिंदुस्तान बन गए, हम हिंदू बन गए, हम हिंदू बन गए, हम सनातनी नहीं रहे, हम क्या बन गए? हिंदू बन गए। हिंदू किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं, ये तो म्लेच्छों का, यवनों का दिया हुआ नाम, हम ये बने।